जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। आज हम शिवलिंग की किस प्रकार से पूजा करके सुख व संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में जानेंगे। वैसे हम देखते हैं ओम हर मंत्र में प्रथम में लगाया जाता है ताकि उससे उस मंत्र की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि ओम पिता का शब्द है। इसलिए हर मंत्र में ओम अवश्य लगाया जाता है और हर नाम के आगे श्री लगाते हैं। श्री माँ का शब्द है। श्री मतलब माँ। एक अक्षर ओम पिता, एक अक्षर श्री माँ। कुछ लोग श्री को लक्ष्मी जी से भी जोड़ लेते हैं। किसी भी स्त्री से हम श्री को जोड़ सकते हैं, क्योंकि श्री माँ का ही वर्ड है। इसलिए हम खुद देखते हैं कि हर व्यक्ति के नाम के आगे सम्मान देने के लिए श्री शब्द को उपयोग में लाया जाता है। इसका मतलब श्री माँ नाम के पहले लगाने से कि माँ जगत जननी के द्वारा ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, तो हम अपने नाम से पहले माँ के नाम को जोड़ के उनको एक सम्मान देते हैं। और जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमारे आदरणीय होते हैं, उनको भी हम श्री लगा के कि श्रीमान, तो वो एक सम्मान देना हो जाता है। हम शिवलिंग और माँ का दोनों का उपयोग ऐसे सामंजस्य बना के करें जिससे हमें सुख और संपत्ति दोनों प्राप्त हो। हम देखते हैं जैसे कि लोग कृष्ण जी के भक्त जितने हैं वो श्री राधे राधे, श्री राधा रानी, श्री राज राजेश्वरी, तो राधा जी में सब श्री लगाते हैं। और हम ये भी देखते हैं किसी भी मंत्र को हम जब जपते हैं तो उसमें जब हम माँ का नाम पहले लेते हैं तो उस मंत्र में एक मिठास, एक तारतम्य बन जाता है। जैसे कि हम कहते हैं सीता राम, सीता, अगर हम राम सीता कहेंगे तो थोड़ा सा रुकावट आती है। तो इसलिए अधिकतर जितने भी भक्त हैं वो पहले माँ का नाम लेते हैं, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण, इस तरह से। तो हम अपने सम्मान देने के लिए श्री शब्द हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ खोजबीन करके तब नाम के आगे श्री शब्द को जोड़ा है, ताकि हम अपने डेली के जीवन में ओम और श्री दोनों ही शब्दों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें पिता का भी साथ मिले और माँ का भी संपूर्ण साथ मिले। क्योंकि माता पिता दोनों के साथ के बगैर हमारी कोई भी कार्य पद्धति संपूर्ण नहीं होती है। इसलिए हम अपने नाम के आगे या अपने बड़े आदरणीयों के आगे श्री लगाते हैं। लेकिन आजकल क्या चल गया है, मिस्टर, तो उसमें कोई सम्मान नहीं झलकता है। लेकिन अगर वही हम श्रीमान राजेश जी या श्रीमान आनंद जी या श्रीमान कोई भी जी, तो उसमें एक लगता है कि हाँ, उन्होंने मुझे आदर दिया, एक सम्मान दिया। तो उससे सामने वाले को भी एक उत्सुकता होती है कि इस व्यक्ति ने मुझे सम्मान के साथ पुकारा है। अब हम श्री को देखें तो श्री को एक तरह से लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। और माँ धन की भी देवी हैं, शक्ति की भी देवी हैं, क्योंकि सभी शक्तियाँ माँ से ही उत्पन्न होती हैं और जीवन पिता से उत्पन्न होता है। जैसे कि हम कहें तो हमारे अंदर जो जीवन की ऊर्जा है वो पिता देता है, यानी परम पिता परमेश्वर, वे ही प्रकाश रूप में विद्यमान होते हैं। जब तक वो प्रकाश हमारे अंदर विद्यमान होता है तब तक हमारा यह शरीर चलता फिरता है। लेकिन जिस दिन वह प्रकाश हमारे शरीर से निकल के चला जाता है, उसी दिन
हम इस शरीर को मृत्यु कहने लगते हैं कि अब इसकी मौत हो गई। तो इसलिए पिता जब तक उनका अंश है तब तक हम जिंदा हैं, और माँ की जब तक हमारे अंदर शक्ति है तब तक हम सुदृढ़ हैं। तो हमें दोनों की आवश्यकता बराबर है। अब हम शिवलिंग को कैसे पूजें ताकि हमें धन और वैभव दोनों की प्राप्ति हो और घर में सुख शांति भी बनी रहे। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया है कि घर में जो शिवलिंग रखा जाता है वह नीचे धातु का होना चाहिए और ऊपर जो बटिया है वो नर्मदेश्वर की होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उत्सुकतावश एकदम चिकनी बटिया रख लेते हैं। लेकिन बटिया रखने का जो मेन तात्पर्य होता है वह यह होता है कि उसमें इतने महीन छिद्र होने चाहिए जिससे कि हम कह सकें कि प्रभु का वास हमारे रोम रोम में है, कण कण में उनका वास है। तो हम सर्वप्रथम धातु की अर्घा और नर्मदेश्वर की बटिया, हमारी इस पूजा में एक तो शिवलिंग आवश्यक है, दूसरा हमें एक स्टील की थाली चाहिए। थाली भी इतनी बड़ी हो कि जिसमें हम 3 चीज़ों को लिख सकें, जैसे कि ऊपर में ओम, उसके बाद बीच में श्री, और फिर नीचे इतनी जगह छोड़े कि एक दीपक को प्रज्वलित कर सकें। हम ऊपर में ओम, मतलब पिता से हमें शक्ति लेनी है, ओम से ही सब कुछ उत्पन्न है, तो हम ओम को रोली से लिखें ताकि जब शक्ति का कोई वो दर्शाना होता है तो वह लाल कलर से ही दर्शाए। इसलिए ओम को हम रोली से लिखें और फिर उसके नीचे श्री लिखें। श्री को हम हल्दी से लिखें। तो ओम और श्री लिख लिए। अब उसके बाद नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक हम किसी भी, चाहे कड़ू तेल हो, चाहे देसी घी हो या तिल्ली का तेल हो, जो भी हमारे लिए उपयुक्त हो और आसानी से उपलब्ध हो सके, उससे हम अपने यहाँ उस दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पश्चात तब तक हमें शिवलिंग अलग किनारे रखनी है, उसके थाली के ऊपर नहीं रखनी है। हम इस तरह से बैठें कि हमारा मुख पूरब या पश्चिम हो। तो जब हम पूरब या पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेंगे, फिर अपने सामने थाली को रखें और थाली को रखने के पश्चात हम उसमें दीपक को प्रज्वलित करें और सुगंध के लिए हम अगरबत्ती वगैरह जला सकते हैं। अब हम बैठ गए, लिख के और थाली भी रख ली, तो हम एक अपना सिर्फ यही जप आरंभ करना है, कोई और जप नहीं है, सिर्फ 2 अक्षर का है। कैसे? ओम श्री नमः, ओम श्री नमः। इस तरह से अपने जप को आरंभ करें। लेकिन एक चीज़ है कि हम जप में मेरी ध्वनि बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अंदर ही अंदर जप उठे और अंदर ही अंदर जप बराबर चलता रहे। हमारे उसमें एक चीज़ और भी होती है कि जब हम ध्यान करने बैठें तो हम ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे हमारी पूजा पे कोई भी विघ्न ना उत्पन्न हो सके, क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर लोग घर में बैठते हैं तो विघ्न उत्पन्न होता है। और इसको करने का समय सूरज ढलने के पश्चात है, मतलब हम सूरज ढलने के पश्चात इस पूजा का प्रारंभ करें और यह पूजा हफ्ते में सिर्फ 1 दिन होनी है, मतलब सिर्फ शनिवार के दिन, और किसी भी दिन हम इस पूजा को नहीं कर सकते। शनिवार के दिन हम सब लिख के बैठ के और इसका जप खूब अच्छे से करें। और जप भी हमारा 1 घंटे कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में 1 ही दिन बैठ रहे हैं तो हम
माता पिता के लिए 1 घंटा तो अवश्य दें। तो 1 घंटे इस जप को हम पूरी लगन और पूरी भाव श्रद्धा से करें, ताकि हमें उसका फल शीघ्र प्राप्त हो। फल प्राप्त होने में भी हमारी कुछ रुकावटें होती हैं, जैसे कि हमारे भाव में कमी होती, पता नहीं हम कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि तुम जो भी जपोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर गलत भी जपोगे तो भी उसका कुछ तो अंश प्राप्त होगा, लेकिन अगर उसका अर्थ ही गलत होगा तो फिर गलत हो जाता है। क्योंकि हम उच्चारण में एक शब्द भी कोई गलत हो जाता है तो उसका अर्थ कुछ निकलने लगता है, जो हमारे लिए को नुकसानदेह भी हो। इसलिए हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करें तो उसके उच्चारण में पूरी सावधानी रखें। तीसरी चीज़ जो है सबसे बड़ी है कि हमारी श्रद्धा। अगर हम श्रद्धापूर्वक बैठेंगे तो हम माता पिता के लिए पूरे भाव को प्रकट करेंगे। इसके पश्चात जब हम अपने जप को प्रारंभ करें, जब समाप्त होने के पश्चात हम यह देखें कि जब तक हमारा दीपक विसर्जित ना हो जाए तब तक उसे ऐसे ही जलने दें। जैसे ही हमारा दीपक विसर्जित हो तो हम शिवलिंग को उठा के श्री के ऊपर रख दें और उसका अर्घ्य का मुंह उत्तर की तरफ कर दें। बस इतनी सी क्रिया है। एक चीज़ और है कि हम थाली में फूल वगैरह ना डालें, लेकिन हाँ, उसकी सुंदरता के लिए हम थाली के किनारे किनारे, जैसे अंदर से प्रकाश या शक्ति फैल रही है तो किनारे लाइन ऐसे, एक पीली, एक लाल, फिर पीली, फिर लाल, ऐसे जैसे सूरज के नहीं चारों तरफ लकीर खींच देते हैं, इस तरह से खींच दें ताकि उसमें सुंदरता भी प्रकट हो। हम इस शिवलिंग को श्री के ऊपर जब रखें तो वह 24 घंटे श्री के ऊपर रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने 8 बजे पूजा की, 9 बजे तक हमारा जप समाप्ति हो गया, उसके पश्चात हमने इतना घी डाला है कि वो 1 घंटे या सवा घंटे और जल रहा है, मतलब कि 10 साढ़े 10 बजे दीपक विसर्जित हुआ, तो हम 10:30 या 11 बजे उस पे शिवलिंग को रखा श्री के ऊपर। तो जब हम श्री के ऊपर शिवलिंग को रखे तो शिवलिंग दूसरे दिन उतनी ही देर, मतलब 11 बजे तक उस श्री के ऊपर शिवलिंग रखा रहना चाहिए। उसके पश्चात हम वहाँ से उठा के शिवलिंग को जहाँ पे भी हमने स्थान दिया है वहाँ पे रख दें और थाली को हटा के धो के साफ कर लें। थाली धोने से जो भी पानी, हल्दी और रोली है वो हम या तो गमले में या कहीं साफ सुथरी जगह पे किनारे मिट्टी में डाल दें। इसके पश्चात हमें पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शिवलिंग की पूजा करनी है बस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हम जो घर पे शिवलिंग रखते हैं वो हमारा ही शिवलिंग होता है, और जो मंदिर में होता है वो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो वह शिवलिंग पत्थर का होता है और वह परम पिता से अटैच होता है, तो वह मंदिर में ही उपयुक्त है। इसलिए हम रोज़ उनको नहलाएं और धो धा के साफ करके रखें। इससे क्या होता है कि शिवलिंग के अंदर माता पिता दोनों की ही पावर समाहित हो जाती है। जब वह समाहित हो जाती है तो वह पूरे 1 हफ्ते तक उस शक्ति का प्रवाह घर के अंदर विस्तारित करता रहता है। जैसे कि हम ये भी कहते हैं कि शिवलिंग महायंत्र है। प्रभु ने इतना संसार के निर्माण के लिए सबसे बड़ा यंत्र
शिवलिंग ही बनाया है, जो हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, और प्राकृतिक भी दर्शाती है। जैसे कि हम देखते हैं कैलाश पर्वत, अगर हम उसको देखें तो वह भी शिवलिंग के ही आकार का है। तो प्रभु ने, माँ ने हमारे सामने अंदर, बाहर और प्राकृतिक तीनों ही तरह से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवलिंग से बड़ा इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। स्वरूप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन शिवलिंग कब से इस पृथ्वी पे है इसको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जब भी हम देखें तो शायद, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मत ये है कि शायद पृथ्वी के आरंभ से ही शिवलिंग इस पृथ्वी पे निर्मित था, विराजित था। क्योंकि बगैर शिवलिंग के ना कोई इंसान जन्म ले सकता है, ना कोई पशु पक्षी जन्म ले सकते हैं, ना कोई प्राकृतिक उत्पन्न हो सकती। तो शिवलिंग सबसे मेन है। अब इस पूजा में हम निरंतरता बराबर रखें। यह ना सोचें कि मैंने एक हफ्ते किया, मेरे को नहीं कुछ मिला, क्योंकि शायद हमारे कुछ पुराने किए हुए पाप या कर्म हमारे, क्योंकि इसमें कर्म का सबसे बड़ा महत्व होता है। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो हमें उस पूजा से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने लगता है। इसलिए हमें कर्म के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम प्रभु की शरण में हों तो हम कर्म इतने अच्छे करें जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए कि हाँ, यह व्यक्ति बहुत ही कर्म करने में उत्सुकता है, निरंतरता है, जिसके कारण इसके पाप भी शीघ्र ही शीघ्र घटते जा रहे हैं। और जब पाप घटते हैं तो हमें इस पूजा का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त होने लगता है। मैंने यह भी आपके सामने जितनी भी चीज़ें रखी हैं, ये सभी चीज़ें मेरे अनुभव के पश्चात ही आपके सामने हम इन चीज़ों को रखते हैं। क्योंकि जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर लेते हैं, जब तक हम उसके विषय में जानकारी नहीं कर लेते हैं, तब तक हम आप लोगों के सामने उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे वर्णन के पश्चात भी तो आपको तभी इसका ज्ञान या इसका महत्व पता चल पाएगा जब आप इस पूजा को उतने श्रद्धापूर्वक और अच्छे कर्मों के साथ करेंगे। हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि हम कोई पूजा करते हैं तो परिवार के अंदर देखते हैं किसी का नाक, मतलब कोई गुस्सा है, कोई कैसे है, वो चीज़ें थोड़ा सा वहाँ के माहौल में विघ्न उत्पन्न कर देती हैं। जैसे कि हम बैठें और हम देख रहे हैं कि हमारी पत्नी जी रूठी हुई हैं या माँ रूठी हुई हैं या कोई भाई रूठे हुए हैं, तो पूजा में हम वह श्रद्धा नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, वह भाव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा आधा दिमाग उस तरफ जाने लगता है। इसलिए संपूर्ण एकाग्रता के साथ हम उस पूजा को नहीं संपन्न कर पाते। इसीलिए मैंने कहा है कि जहाँ पे भी आप करें वहाँ पे आपकी पूजा में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, और जब तक आप जप कर रहे हैं तब तक वहाँ पे कोई शोर या किसी का आना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह सब हमारी पूजा के लिए एक तरह से विघ्न है। तो हम जितनी शांति के साथ इस पूजा को करेंगे उतना ही अधिक से अधिक लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको यह भी मत सोचिएगा कि हम आज इस पूजा को करें और हमारे पास हफ्ते 2 हफ्ते में धन का अंबार लग जाए। ऐसा प्रभु से कभी मत मांगिएगा। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी जैसी खुशी हो, जैसी वो हो, क्योंकि अगर आप धन मांगेंगे तो धन मिलेगा, घर में खुशियाँ नहीं आएंगी। खुशियाँ मांगेंगे तो धन नहीं मिलेगा। इसलिए सब कुछ
प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपने कर्तव्य को संपूर्णता के साथ पूर्ण करें। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता की।